हेलो एवरीवन। आज हम हेल्थ कार्ड के बारे में बात करेंगे। वेरी सिंपल थिंग्स है जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। ये ऐसी चीज़ है जिसको बिना मॉनिटर किए हुए आप हेल्थ पे बहुत अच्छा काम नहीं कर सकते। द सेम फॉर एग्जांपल, आपके ऑफिस में, आपके घर पे, आपके किसी भी वर्किंग प्लेस पे कोई भी बंदा काम कर रहा है, अगर आप उसको देखेंगे नहीं, उसको मॉनिटर नहीं करेंगे, तो आप उसके इंप्रूवमेंट के लिए नहीं बोल सकते वो काम अच्छा कर रहा है या खराब कर रहा है। आप बोल ही नहीं सकते। द सेम वे, if we will not going to monitor our health, how we are performing in terms of health, we cannot do anything. So today I'm going to talk about purely your health card. What should be the major component which you have to monitor, then you can do better. So let's see how we can perform all these things. So here we are going to talk about seven major points which will help you to make a health card. मैं हेल्थ कार्ड के बारे में क्या क्या चीज़ें हैं जिसको हमें मेजर करके हेल्थ कार्ड हम बना सकते हैं, एक हमारे पास आइडिया हो जाएगा कि वेयर वी हैव टू फोकस। मैं कोई इसमें आपको थ्रेशोल्ड लेवल नहीं दे रहा हूँ, कोई पैरामीटर्स नहीं दे रहा हूँ। एक बेसिक चीज़ें बता रहा हूँ जिसको अपनी नॉलेज को शेयर कर रहा हूँ, जिसको करने के बाद एक आपके पास हेल्थ कार्ड आ जाएगा जिसको मॉनिटर करके, जिस पे आप नज़र रख के अपने हेल्थ को और फिट रख सकते हैं, अपने इम्यून सिस्टम को और अच्छा कर सकते हैं, अपने डेली लाइफ को और अच्छा कर सकते हैं, आपकी वर्किंग कैपेसिटी को बढ़ा सकते हैं, आपके अपने लाइफ में इंजॉयमेंट बढ़ा सकते हैं। सो दैट्स इट। सो केवल मेजर 7 पॉइंट्स को मैं आपके बारे में जिसके बारे में बताऊंगा, उसमें से कुछ ऐसे होंगे जिसको आपको चेक करना है, कुछ पॉइंट्स ऐसे होंगे जिसको आपको स्टार्ट करना है। सो लेट्स मूव। क्या चीज़ें हमें चेक करनी है? फुल बॉडी हेल्थ चेकअप। इट इज़ वेरी मच नीडेड नाउ अ डे। लास्ट 4 to 5 ईयर से बहुत चीज़ें चेंज हो चुकी हैं। इन्वायरमेंट में पॉल्यूशन लेवल चेंज हो चुका है, और लास्ट 2 ईयर से कोरोना ने क्या क्या चीज़ें चेंज कर दी है हमें खुद नहीं पता है। तो इसको ध्यान में रखते हुए हमें फुल बॉडी चेकअप कराना है, स्पेशली जो 30 के ऊपर है। 30 के नीचे वाले भी करा सकते हैं, बिकॉज नाउ अ डे वी डोंट नो किसको क्या और किस समय कौन सी बीमारी हो जाए और उसको प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाए। तो हेल्थ चेकअप तो बहुत ही ज़रूरी है। जो चीज़ हम खा रहे हैं, सारा कुछ पेस्टिसाइड से बन रहा है। जस्ट थिंक ऑफ नथिंग इज फ्रेश। सो बॉडी में वो जा रहा है, वो किस तरह के चेंजेस बॉडी के अंदर ला रहा है, उसको जानने के लिए हेल्थ चेकअप बहुत ही ज़रूरी है, बहुत ही ज़रूरी है। सो फुल बॉडी हेल्थ चेकअप जरूरी है कराना, जिसमें से आपको मेजर लीवर की, किडनी की, थायराइड्स की, बीपी का, ब्लड शुगर, कोलेस्ट्रॉल और विटामिन्स की। आजकल विटामिन 12, विटामिन डी, फोलिक एसिड्स, इस तरह की चीज़ों की बहुत ज़्यादा डिफिशियंसी हो चुकी है। द रीज़न इज़, अब हम धूप में निकलते नहीं है। लास्ट 2 ईयर से तो हम घर में ही मोस्टली कैद हो चुके हैं, और जो पहले इन्वायरमेंट था वो अब रहा नहीं है। तो जो विटामिन डी हम जो कहते हैं कि सूर्य से डायरेक्ट मिल जाता है, दैट इज नॉट अप टू द मार्क। और इस विटामिन की डिफिशियंसी से सो मैनी प्रॉब्लम यूज टू कम। तो आप फुल बॉडी चेकअप बहुत ही ज़रूरी है, आप कराएं, एक अच्छे डॉक्टर से सलाह लें। उसके बाद अपने हेल्थ कार्ड में उस पॉइंट्स को नोट करें जो आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है, जिस पे वर्कआउट करना है। दैट्स इट। द सेकेंड पॉइंट आई वुड से, check average weight of your body. Why I'm telling you average weight? Uh, this is average weight would be, I would say, 7 days. So 7 days average weight you have to take. Why I'm telling you 7 days? Morning में लेना है आपको, just after fresh. इवनिंग में लेना है डिनर के बाद। आप 7 डेज मॉर्निंग, 7 डेज इवनिंग, आप अपने वेट को मेजर करिए और उसका एवरेज देख लीजिए, सो दैट यू विल हैव द आइडिया थ्रू आउट द डे हाउ योर बॉडी इज गेटिंग चेंज इन टर्म्स ऑफ वेट। उसके बाद एक आप अपने हेल्थ कार्ड पे नोट डाउन कर दीजिए। दैट विल रियली गोइंग टू इम्पैक्ट। Very simple. If you will monitor, your sense will work, your mind will work. I'm going to right direction or wrong direction. If you are going to wrong direction, you have to work on it. If you will not monitor, it will not give you the result. You will not see your health, your weight, how it is performing. So आपको बहुत ही ज़रूरी है आपको वेट लेना, 7 डेज का एवरेज, मॉर्निंग एंड इवनिंग। नाउ वी कैन सी द VMI, बॉडी मास इंडेक्स। मैं अपने प्रीवियस वीडियो में भी बताया हुआ है।
फिजिकल कंपोजिशन है, आप उसे रेफर कर सकते हो, या ऐप है जिसपे आप डाउनलोड करिए, अपना एज डालिए, अपना हाइट डालिए, अपना वेट डालिए, इट विल टेल यू हाउ योर बॉडी इज परफॉर्मिंग as of now and what are the fat that you have to target. So that is also a point of your health card. So measure it and put it there. Next is check the consumption of sugar, oil, and salt. It is really play a major role in our health. So I'll make a separate video. What are the bad impact if we do have the excess sugar, oil, and salt in our daily routine? सी शुगर को हमें अलग से लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। एवरीथिंग, ऑलमोस्ट एवरीथिंग, चाहे आप राइस बोलो, चाहे आप व्हीट्स बोलो, चाहे आप स्वीट्स बोलो, या फिर पोटैटो बोलो, कुछ भी चीज़ें आप खा रहे हो, मोस्ट ऑफ द थिंग्स हैविंग सम कंटेंट ऑफ द शुगर। सो एडिशनल शुगर प्लीज़ प्लीज़ अवॉइड। आप स्वीट्स खा रहे हैं, प्लीज़ अवॉइड। अगर ये सारी चीज़ें खा भी रहे हैं बहुत ज़्यादा मात्रा में, तो प्लीज़ हैव अ लॉट ऑफ वार्म वाटर दैट डे। That is separate things. So these things we have to check in our daily life how we are performing in that, and make a health check card. And what to do now? uh, I would say start your morning early, little bit early. Why I'm saying like that, a huge benefit, I can tell you, maybe I'll get the chance later on. But right now I'm telling you, whatever intake we have last 16 to 18 hour or more than 12 hour, that is in our body, that should be flushed out as soon as possible next day. This is what my thought is. So early morning आप जब उठोगे, एक ग्लास वार्म वाटर पीना है। दैट डिफरेंट लॉजिक पीपल यूज टू गिव, मुझे जल्दी से नहीं फ्रेश हो पाता हूँ, या सो मैनी थिंग्स। आई वुड से फॉर फ्रेश होने के लिए जो भी आपके पास रॉन्ग वे, जो आपके हैबिट्स बन चुके हैं, उसको धीरे धीरे आप रिमूव करिए। फोकस ऑन वार्म वाटर। वार्म वाटर क्यों ज़रूरी है वो भी मेरे बॉडी कंपोजिशन में मैंने बताया हुआ। आई मीन वाटर क्यों ज़रूरत है, बॉडी का ईच एंड एवरी पार्ट नीड्स वाटर फॉर देयर फंक्शन। सो नाइट में हम बहुत ही ज़्यादा 6 to 7 आवर के रेस्ट में होते हैं, देन बॉडी को उठते ही कुछ ना कुछ चाहिए होगा चार्ज अप होने के लिए, सेल्स को एक्टिवेट होने के लिए, न्यू सेल्स को बनने के लिए। तो जो बेस्ट वे और सबसे क्विकर वे है वार्म वाटर। वार्म वाटर जैसे आप लोगे, आपकी बॉडी इलेक्ट्रोलाइट होगी, बॉडी के अंदर जितने भी गलत आई मीन वेस्टेज चीज़ें हैं वो फ्लश आउट होना शुरू होगी, आपको एक अच्छा प्रेशर भी आएगा, सो दैट यू विल गेट फ्रेश वेरी इजिली। वार्म वाटर बिल्कुल ही लेना है, अर्ली मॉर्निंग उठने की आदत डालनी है। नेक्स्ट है 10 minutes warm up and 15-minute exercise. प्लीज, मैं सारा कुछ इसी पे फोकस करना चाह रहा हूँ। I'll make a one video separately for to open our eye how health is important. I know everybody know it, but sometime through story, through any visual things, we more active, we more conscious about that. So I'll tell you that one as well. So everything is I'm saying because of to keep ourselves healthy. 10 मिनट्स का वार्म अप जरूर करना है, उसके बाद 15 मिनट का एक्सरसाइज करना है। आप कोई डेली गेम खेल रहे हो अर्ली मॉर्निंग में या इवनिंग में, प्लीज़ वार्म अप करिए। गेम के बाद आपके पास अगर एनर्जी बचती है, स्टेमिना बचती है, तो आप एक्सरसाइज करिए। होता क्या है, मोस्ट ऑफ द टाइम हाउस वाइफ वो सोचती हैं कि दे यूज टू डू होल डे लॉट ऑफ थिंग्स। आई डू रिस्पेक्ट all of housewife, they are doing a lot of things, but it is not burning the calorie, it is exhausting you. So for that burning the calorie, we should do some exercise. Please focus on that, and uh, plan your healthy diet. It is very much important. हेल्दी डाइट को आपको प्लान करने हैं, sugarless, saltless, oilless. I mean, I'm not saying zero level. Try to minimize as much as you can. And all healthy foods, especially जो हैवी मील्स आप ले रहे हो ब्रेकफास्ट में और डिनर में, टेक इट लाइट, स्मॉल इन क्वांटिटी एंड मोर इन फ्रीक्वेंसी। एक साथ अगर आपको 7 से 8 रोटी खा रहे हो या 3 से 4 रोटी खा रहे हो, आई वुड सजेस्ट bring it to 2 chapati, salad and other proteins things
keep in your diet. Again, after 2 or 3 hours, have one more chapati, like that, or any other things. Don't take a heavy meal at a time. That is really, really going to impact. Everything I have put it in my YouTube channel: morning exercise, warm up exercise, evening exercise, and stretching. Nothing else you need after that. These three exercises really, really working. It's worked for me. I did myself. I got a good impact. The near, no, the people who know me directly, they visually, find out. But it's still long way to go. My target is still keep going. Health is lifetime things, so we have to think of. So these are the major things. I'm not gonna to take tell you so many things so that we cannot do anything. So try to focus this all, a 4.2 checklist, and 3 point total 7 point is in our today discussion. So I would say this is gonna to give you a roadmap for your health. So keep it up and do it very seriously right now. Thanks a lot for your times. Take care.